क्या बात है। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आज श्री और मयूर हमारे डीजे ऑपरेटर रहेंगे, दोनों का भी स्वागत। और मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आज के दिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला, पहला मुकाबला आप देख सकते हैं मैदान के अंदर। प्रारंभिक बल्लेबाज बड़े मियाँ और छोटे मियाँ मैदान के अंदर है बल्लेबाजी करने के लिए। तो गेंदबाजी का बागडोर से बल्कि गेंदबाज भी तैयार। इंदर ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइकर की अंदर बात करें तो हैरी और दोनों स्टीवा मार्कवा मैदान के अंदर। गेंदबाजी का बागडोर संबंध में गेंदबाज, एक मिनट आपको रुकना है। बॉलर हरी तो हाथ ऊपर कर दीजिए। हरी, ओके सर, थैंक यू। ओके, और मैं सबको विनती कर रहा हूं, ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, पहला मैच है तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, सारी जगह से तालियां आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, ऑल सेट, लेट्स प्ले। पहली गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल किया, गेंद बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के सजाते हुए खिलाड़ी यहां मौजूद है बाउंड्री लाइन पर। 1 रन का इजाफा और बल्लेबाज इंद्र का खाता खुलता हुआ, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों की बात करें तो छोटे भैया बड़े भैया मैदान के अंदर है। इंदर की बात करें तो जबरदस्त खिलाड़ी और प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर इस बार डाहनु पालघर पैंथर के लिए आगाज कर रहे हैं। हैरी की बात करें तो हैरी अब स्ट्राइकर एंड पर। इंदर का खाता खुलता हुआ, गेंदबाजी करने के लिए हैरी है और वो गेंदबाजी करेंगे मेवाड़ टाइगर्स के लिए, रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। रक्षात्मक स्ट्रोक, इस बार अपने फॉलोथ्रू में बढ़िया फील्डिंग, रन की कोई गुंजाइश नहीं है और समर्थन है दोनों टीमों के लिए। एचआरपीएल 2021 का आज के दिन का पहला मुकाबला, 3 दिन ये टूर्नामेंट चलने वाला है। ये टूर्नामेंट की बात करें तो बहुत ही अच्छा आयोजन नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर। फुल टॉस गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया पॉइंट की तरफ, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। और गति तो ज्यादा नहीं है इस बार गेंदबाज के पास। पहली गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट पिच रखा था, ऑन साइड पर खेलने का मौका मिला, उसके बाद में फुल टॉस गेंद थी, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बल्लेबाज ने खेला था। बट टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद प्रतियोगिता की इस जो कि पहले मुकाबले की अगर बात करें तो ये पहला वाइड बॉल है। रन संख्या फिलहाल 4 रन बगैर किसी नुकसान के पहले बल्लेबाजी करते हुए डाहनु पालघर पैंथर्स की टीम। मेवाड़ टाइगर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया था। इस बार ऑन साइड की तरफ नरम हाथों से खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। 1 रन का इजाफा, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए और दोनों बल्लेबाज देखिए ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं। जिस तरह से खेल रहे हैं, टप्पा खाने के बाद उछाल तो ज्यादा नहीं है, गति ज्यादा नहीं है, बहुत वक्त बल्लेबाजों को मिलता हुआ और ऑन साइड पर बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए बल्लेबाज इंदर और हैरी, दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत बहुत है। ड्राइव किया बढ़िया तरीके से, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए 1 रन मुकम्मल किया। मिस विल अलाउ द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड, 2 रन मुकम्मल, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए और 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। डाहनु पालघर पैंथर्स की टीम बल्लेबाजी करती हुई और आज के दिन का ये पहला मुकाबला है। गेंदबाजी करने के लिए हैरी तैयार, कट करना चाहते थे, इस बार टप्पा खाने के बाद ज्यादा ऊपर गेंद नहीं है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा और टिप्पा देखिए थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था। आखिर गेंद पर बिंदी है, पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन पहले ओवर का खेल है। डाहनु पालघर पैंथर्स ने रन बनाए 7। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं एचआरपीएल 2021 सीजन 3। आइए डीजे। सेवन रन, 7 जी। शुक्रिया डीजे। पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 7 रन।
एक ओवर का खेल, पहले ओवर में 7 ही बने और बॉल टू बॉल कमेंट्री हो रहे हैं। तुकाराम मांगेला हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस बार। इनकी भी आवाज आप बिल्कुल सुन सकते हैं। दूसरी तरफ से भरत राजपुरोहित जो है वो एंकर का काम करेंगे हमारे साथ। तो इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या 7 रन, गेंदबाजी में परिवर्तन। फुल टॉस गेंद बहुत सुंदर तरीके से ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद बॉडी की तरफ जाते हुए शानदार स्ट्रोक। आज के दिन का पहला छक्का। कलियों जैसा हुस्न छुपाया, हर अदा में नूर है आया, साथ मरे और 77 गाया। लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। एक बार फुल टॉस लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को खेल दिया था हैरी ने बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जिसको जो अतिरिक्त खिलाड़ी, इनका काम क्या है कि नाम मालूम होने चाहिए। आउंसर की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर नहीं आई, एक बार फिर थ्रो अच्छा नहीं है। नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ थ्रो करना था, इस बार स्ट्राइकर इनकी तरफ चला गया और 2 रन ओवर 3 के तौर पर और लेग बैच के तौर पर एक बार फिर वो रन मिलेंगे। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या कुल मिलाकर आप 15 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले विकेट के लिए डालू पालगर पैंथर्स के लिए एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई। दोनों टीम का अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स में होना चाहिए, जिसको अपनी टीम के 11 खिलाड़ी के नाम मालूम होने चाहिए। बॉलर का नाम बताइए। अरे यार शायद मतलब आप प्लेयर उतार रहे यूं कड़ी कह रहा। बॉलर का नाम बताइए। बॉलर का नाम बताइए। थोड़ी टीम बने नातू सिंह। कहीं तो गड़बड़ में भैया यूं टप्पा खाने के बाद एक बार फिर थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद कट करना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ जाते हुए बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। थोड़ी वे यार नातू सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रभु गेंदबाज फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर। फिलहाल इस ओवर की बात करें तो एक अच्छा ओवर बल्लेबाजों के लिए। इस बार ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही थी। खिलाड़ी इस बार दायरे के अंदर मौजूद है। जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। जो अतिरिक्त खिलाड़ी, इसका रोल क्या है, किरदार क्या है, थोड़ा स्कोरबोर्ड की तरफ वो ध्यान रखेगा। और जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके नाम का पता होना चाहिए। वही काम है, बल्लेबाजों के लिए अलग किरदार दिया गया है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद कवर बॉडी लाइन के बाहर, करारा प्रहार, शानदार स्ट्रोक। गेंद बॉडी लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। शुक्रिया डीजे इंदर, बहुत सुंदर, क्या बल्लेबाजी करे। बैकफुट पर थोड़ी सी जगह मिली और जो कवर का खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी, इसके बीच का फासला चीरती भी गेंद गोली के रफ्तार के साथ बॉडी लाइन के बाहर जाते भी दर्शनीय स्ट्रोक। ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए काऊ कॉर्नर की तरफ गेंद जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है। बहुत सुंदर तरीके से इस बार फील्डिंग करते हुए इस बार लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने अच्छी फील्डिंग की है, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते, सेंसिबल बल्लेबाजी। रन संख्या कुल मिलाकर रन संख्या 22। पहले ओवर में केवल 7 रन आए थे। इस ओवर की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा ओवर। और अब 2 ओवर का खेल समाप्त, 22-11 के औसत के रन बने हैं। शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आते हैं। चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। शुक्रिया डीजे। BMW टाइगर्स और लाला 11 स्टार के जो खिलाड़ी, वो सारे खिलाड़ी हमारे कॉम्बॉक्स के सामने आएंगे। लेफ्ट साइड पर, कॉम्बॉक्स से सामने नहीं आएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। ये आपके लिए आखिरी कॉल है, प्लीज हमारे कॉम्बॉक्स के लेफ्ट साइड की तरफ आइए। आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर 22 पर नन। ऑन साइड की तरफ मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इस गेंद को फील्ड करते तो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं और डगआउट में तालियां बज रही है। इसका मतलब संकेत बहुत अच्छे हैं बल्लेबाजों के लिए। डहाणू पालगर पैंथर्स की टीम की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन इनकी तरफ से होता हुआ। फिलहाल स्कोर की तरफ जाएंगे। रन संख्या 24-24।
एक बार फिर कलाई के साथ गेंद को मोड़ दिया, गेंद जाते हुए लॉकर की तरफ, लॉकर पर खिलाड़ी मौजूद है, अब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं और विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी जबरदस्त प्रदर्शन और प्रारंभिक बल्लेबाजों ने सबका दिल जीत लिया है। तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी इंदर और हैरी की। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर इन्होंने पहले विकेट के लिए फिलहाल 26 रनों की साझेदारी बनाई है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। हैरी इस गेंद को कट करना चाहते थे, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर है, इस गेंद को अच्छी तरह से नहीं एक बार फिर परख पाए। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ जाते हुए। हेलो, खेल अधिकारी और जांच विभाग के अधिकारी कृपया कमेंट्री बॉक्स में भंवर सिंह जी BMW से संपर्क करें। खेल अधिकारी और जांच अधिकारी। बहुत ही शानदार गेंद, वहां पर शॉट लगाना चाहते हैं लेकिन बीट हुए सीधी बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी बॉलिंग अभी तक तो देखा जाए तो बहुत काफी अच्छा मैच चल रहा है दोनों टीमों के। 26 बने हैं, 26 ऑन द बोर्ड। और आगामी मैच के लिए BMW के सभी खिलाड़ी, BMW टाइगर्स वर्सेस लाला 11 स्टार के सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि अंतिम नोटिस है, आप कृपया कमेंट्री बॉक्स में पधारे। आगामी मैच आपका है। इस बार कला के साथ मोड़ दिया, गेंद आंसर की तरफ जाते हुए स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थोड़ा फिसलते हुए, लेकिन एक बार फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था। बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही सुंदर फील्डिंग। आपने टीम के लिए बिल्कुल 2 रन बचाए। गेंद की तरफ जब आ रहे थे तो एक बार फिर वो थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन खुद को संभाला। रन संख्या फिलहाल देखिए तो 28-28। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जा रही है। गेंदबाजी करने के लिए हैरी। जी हाँ, जांच अधिकारी और खेल विभाग के सभी पदाधिकारी कृपया कमेंट्री बॉक्स में। और ये उठा के खेला है, वहां पे फील्डर नीचे। ओहो, काफी। तो देखिए भरत जी, थोड़ी सी फिसलन इसलिए ओस है, उसका असर मैं देख रहा हूं। जी हाँ सर, ग्राउंड में थोड़ी नमी है, खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका नसीब लक साथ नहीं दे रहा है थोड़ी नमी के कारण, और वो शरीर का संतुलन नहीं बना पा रहे, इसीलिए थोड़ी परेशानी। पहले ओवर का खेल बहुत अच्छा रहा, 7 रन, लेकिन दूसरे ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा। ओवर की बात करें तो 3 ओवर, रन संख्या कुल मिलाकर 31 रन बगैर किसी नुकसान के, 31 रन। आप देख रहे HRPL 2021 सीजन 3। एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। आइए डीजे। शुक्रिया डीजे। खेल विभाग के जो अधिकारी है और जांच अधिकारी, मैं आपको विनती कर रहा हूं, आप हमारे लेफ्ट साइड की तरफ, कंपास की तरफ आइए प्लीज, क्योंकि अब यहाँ BMW टाइगर्स लाला 11 स्टार के जो खिलाड़ी हैं वो पहुंच चुके हैं। तो जांच अधिकारी जो है वो हमारे लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। सुरेश सिंह थाना वॉरियर्स से प्लीज आइए। सुरेश सिंह, आफ्टर 3 over now, 31 पर मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय इंदर एंड हैरी। भगवत सिंह खेमा और किशन सिंह खिलवाड़ा, इनको मैं विनती कर रहा हूं प्लीज आप भी आइए। सूरज सिंह सर प्लीज आइए। सूरज सिंह, किशन सिंह प्लीज आप भी आइए प्लीज। ठाणे वॉरियर्स के सूरज सिंह बैकफुट पर ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया है और सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, रन संख्या 32 और बढ़िया प्रदर्शन हो रहा है मैदान के अंदर। विकेट की तलाश रहेगी। जिस तरह से आज देखिए मेवाड़ टाइगर ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए डानू पालगर पैंथर्स के खिलाड़ियों के, जिस अंदाज में इन्होंने धीमी रफ्तार के साथ शुरुआत की, पेशेंस के साथ शुरुआत की और उसके बाद में अब बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज लाहौर सिंह गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। टॉस गेंद ऑन साइड पर बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए अपुन का फटका, 440 का झटका, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, 6 रन। Brothers for life, Mika Singh, yo yo homies. शुक्रिया जी से, बहुत ही खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी मैदान के अंदर, सेंसिबल बल्लेबाजी। जब एक बार फिर वो अच्छी गेंद आ रहे हैं तो सम्मान कर रहे हैं, उसके बाद में जब ढीली गेंद आ रहे हैं उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। पहले विकेट के लिए साझेदारी देखिए, आज 38 रनों की साझेदारी बनी है दोनों बल्लेबाजों ने, खास करके इंदर अति सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से हैरी ने क्या पारी खेले अपनी टीम के लिए, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं।
Fourth over in progress now, score 38 पर none. Magnificent batting by both batsmen Inder and Harry. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है क्योंकि गेंद मैदान के अंदर चाहिए, एक बॉल की जरूरत है। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 3 इस प्रतियोगिता की बात करें तो आज का दिन पहला दिन है और नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर यह टूर्नामेंट चल रहा है, यह प्रतियोगिता चल रही है। BMW टाइगर्स और लाला 11 स्टार के खिलाड़ियों को मैं विनती करूंगा हमारे कॉम्बोस के लेफ्ट साइड पर आपको खड़े रहना है ताकि वो लॉन्ग ऑन का एरिया भी दिखाई दे। डीबीएन लाइव के माध्यम से टूर्नामेंट बिल्कुल देख रहे हैं, अगर ये टूर्नामेंट आपको देखना है तो डीबीएन लाइव को आप बिल्कुल एक बार फिर सब्सक्राइब कीजिए और एक जो लिंक आप HRPL 2021 डालेंगे तो आपको ये हाँ दिल्ली दिल्ली हाँ दिया दिया। किशन सिंह जी झिलवाड़ा और किशन सिंह जी झिलवाड़ा प्लीज कमेंट्री बॉक्स में भंवर जी BMW से संपर्क करिए, भंवर सिंह जी से। इस बार टप्पा थोड़ा सा ऑफ टप के बाहर वाइड बॉल का इशारा करते हुए अंपायर और फिलहाल स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 39 रन 39 पर नन। डानू पालघर की बात करें तो डानू पैंथर्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। डानू पालघर पैंथर्स पिछले साल डिफेंडिंग चैंपियन टीम है और इस ओवर की कहानी देखिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरह से ओवर चल रहा है मैदान के अंदर। लाभ सिंह की गेंदबाजी करते हुए ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, छोड़ दिया कैच। एक बार नहीं दो बार हुआ है, मेरे हिसाब से ये लड्डू था, शादी का समय नहीं, लड्डू बांटने का समय नहीं है। फिलहाल मैदान के अंदर एक बड़ा मुकाबला चल रहा है, पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैच। एक बार समझ सकता ओस का असर था लेकिन ये तो गेंद गोदी में थी और आपने मौका किसको दिया? बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज सेट है और बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे हैं हरी और इंदर और एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन टीम मैदान के अंदर। ऑन साइड पर देखिए एक बार फिर हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, इस बार कोई गलती नहीं है, तालियां बज रही है, गाना भी बजने वाला है, विकेट एक बार फिर गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन। शुक्रिया डीजे प्रवीण पाटिल हमारे कैमरामैन है। इस वक्त आप देख सकते हैं इंदर को ऑन स्क्रीन जिन्होंने एक अच्छी पारी खेलने की कोशिश की और अपने टीम के लिए 17 रनों का योगदान दिया, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए। तो बल्लेबाज मैदान के अंदर गोविंद, रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 41 रन, 41 ऑन द बोर्ड और तालियां बज रही है, शानदार पारी, एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। और एक आगाज देखिए क्या आगाज करके दिया अपने टीम के लिए। तुकरम बांगेला इनकी आवाज भी बिल्कुल आपको सुनाई देगी थोड़ी देर के बाद। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। इस ओवर की कहानी देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज लहर सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर गोविंद आए हैं। ओ बढ़िया शॉट, लेकिन खिलाड़ी है क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑन साइड के पर तो बहुत ही सुंदर तरीके से खेलते हुए, लेकिन खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा फाइन लेग पर। BMW मतलब एक इनिंग समाप्त होने के बाद टॉस होने वाला है लाला 11 स्टार और BMW के बीच। ओवर की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा ओवर। एक बार फिर करारा प्रहार, गेंद बॉडी की तरफ जाती हुई तेजी के साथ 4 रन, शानदार स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया है। वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल, गेंद बॉडी के बाद 4 रन। चलती है गानों से बारा। शुक्रिया डीजे। तो पहली गेंद की बात करें तो पहली गेंद पर वो सिंगल आता है, छक्का, उसके बाद में एक बार फिर डबल, उसके बाद में विकेट और ये एक बार फिर सिंगल और आखिरी गेंद पर चौका। ये देखा चौका है चौथे ओवर का और अब जाकर 4 ओवर में 46 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। सिंपल ओवर रहा लेकिन महंगा रहा। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 3 मैदान के अंदर डिफेंडिंग चैंपियन टीम बल्लेबाजी कर रही है, डानू पालघर पैंथर्स और एक तरफ मेवाड़ टाइगर्स।
आफ्टर 4 ओवर नाउ स्कोर 46 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। विकेट जरूर मिला है, लेकिन जो शॉट था खास करके गोविंद का वो कमाल का था। फ्रंट फुट पर आए, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए एक बार सर सीधा था और बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती हुई लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन के बीच का फासला चीरती भी गेंद गोली की रफ्तार के साथ बॉडी लाइन के बाहर। एक्सीलेंट स्ट्रोक, क्या स्ट्रोक था वो। आगाज अच्छा है और गोविंद ने अपना आगाज अच्छा किया। किशन गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, सेलिब्रेशन हो रहा है, तालियां दोनों तरफ बजती हुई, गाने के साथ वापस आएंगे। विकेट गिरता हुआ गॉन। शुक्रिया टीसी। टप्पा थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर था, इस बार शरीर से दूर के लिए बाहरी किनारा, विकेट के पीछे बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग रही और शानदार कैच लिया गया। बहुत ही खूबसूरत कैच था और ये बहुत बड़ा झटका लगा हैरी, लेकिन बहुत ही अच्छी रही पारी, शानदार बल्लेबाजी की और एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाते हुए। हरी ने अपनी टीम के लिए 21 रनों का योगदान दिया। इंदर ने बनाए 17, पहले विकेट की अच्छी साझेदारी। गोविंद 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रवि आए हैं। विकेट लेना बहुत जरूरी है, अगर विकेट नहीं लेते तो एक बार फिर परेशानियां बढ़ने वाली है, एक बड़ा टोटल बन जाएगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज विकास तैयार। वो बढ़िया तरीके से गेंद को एक बार फिर खेलते हुए गैप पे खेले, गेंद एक बार फिर ट्रबल बॉलिंग तरफ जाती हुई। प्रयास तो अच्छा था, लेकिन फिर बार गेंद बॉल लाइन के बाहर। इनको दिखती है छोटी सी दरार, तो ये ढूंढते रन 4, गेंद बॉल लाइन के बाहर। मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। गेंदबाजी कर रहे किशन, लेकिन मैदान के अंदर रवि और गोविंद जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। और एक बार फिर बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी कवर पॉइंट पर मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए आना चाहते थे, खास करके नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज, लेकिन मुझे वो अन्नू मलिक का गाना याद आया, रुक बाबा रुक, रुकने की जरूरत है। अभी 2 विकेट गिरे हैं, विकेट के ऊपर खड़े रहेंगे तो एक बार फिर रन बनेंगे। 6 ओवर का मैच है, बिल्कुल ये 5वां ओवर प्रगति पर है। 50 रन पूरे होते हुए यहां डालू पालघर पैंथर्स के BMW टाइगर्स। मैं आपको थोड़ा मंच की तरफ खड़े रहेंगे तो चलेगा। लाला 11 स्टार, यहां अगर टॉस वहां होगा, थोड़ा इंटरव्यू होगा और उसके बाद में मैच की तरफ रुक करेंगे। पहली इनिंग में, जो पहली इनिंग समाप्त होने के बाद ये टॉस होने वाला है। रन संख्या फिलहाल 52 रन, 52। व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ, इस बार कट करना चाहते थे व्हाइट बॉल का, एक बार फिर दोबारा इशारा हो रहा है। संख्या 53, 53 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। 53 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। गोविंद और रवि मैदान के अंदर, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज। एक बार फिर ये वाइड बॉल, 3 गेंदें वाइड बॉल आई है। रन संख्या फिलहाल देखें तो रन संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई 54, 54। लाला 11 टीम के लिए मैं एक बार फिर विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आइए। लाला 11 और ये आपके लिए आखिरी कॉल है, सारे खिलाड़ी यहां लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। बैठने के लिए नहीं, पानी के लिए थोड़ा सा। सुंदर गेंदबाजी और लेफ्ट साइड पर बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वो टेबल पर बैठे हुए हैं। लेफ्ट साइड पर, हमारे लेफ्ट साइड पर जो लॉन्ग ऑन का एरिया है, उस एरिया में जो खिलाड़ी है वो टेबल पर बैठे हुए। प्लीज, वहां खान पान चलने वाला है, सारी चीजें वहां आने वाली है, आप भी वहां ही जाने वाले, तो प्लीज आप टेबल पर ना बैठे। कोई भी खिलाड़ी टेबल पर नहीं बैठने वाला है। थ्रो अच्छा नहीं है, तीसरे के लिए वापस आ रहे हैं। यहां भी नहीं लगी है, 3 रन मुकम्मल। 22 के तौर पर 3 रन संख्या फिलहाल 57, 57 और ओवर की समाप्ति बिल्कुल 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 5वां ओवर मैदान के अंदर आप देख सकते हैं, 5 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 57, 57 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 5 ओवर। 1 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। 5 ओवर का खेल समाप्त होता है। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी। इस मैच में कंसंट्रेशन ज्यादा लगेगी। आइए डीजे। तेरे नाल
साहिल, आपका भी स्वागत है हमारे और एक डिबिन लव के परिवार से जुड़े हुए युवा खिलाड़ी, युवा बंदा हमारे साथ जुड़ता हुआ। तो प्रवीण है, धनंजय है, एक तरफ सागर, हितांशु, ये सारी टीम। और एक बार फिर मैदान के अंदर जाएंगे। जिस तरह से ओवर की बात करें तो 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 57 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। निर्णायक ओवर मैदान के अंदर है BMW टाइगर्स और लाला 11 स्टार। मैं आपको विनती कर रहा हूं, दोनों कप्तान मंच की तरफ टॉस बॉक्स में खड़े रहेंगे टॉस के लिए। सोहम गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। गोविंद बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए वाइट स्लॉग ऑफ की तरफ गेंद जा रही है, खिलाड़ी मौजूद है, सुंदर फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। और पहली गेंद पर सिंगल आता हुआ। 5 गेंदों का खेल इस इनिंग में बाकी है। रन संख्या कुल मिलाकर 58 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए डहानू पालघर पैंथर्स डिफेंडिंग चैंपियन टीम मैदान के अंदर है। दिनेश राजपूत इस टीम के ओनर है। मेवाड़ टाइगर्स की बात करें तो शंभू सिंह टीम के ओनर है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, सोहम गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के रवि 5 पर बल्लेबाजी करते हुए। और गोविंद ने भी देखे तो 3 गेंदे बिंदी गेंदे के लिए 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑप्टम के बाहर कट कर दिया, एक बार फिर पॉइंट की तरफ गेंद जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इस गेंद को खिलाड़ी फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं और थ्रो अच्छा है। तीसरे के लिए वापस आ रहे हैं। मेवाड़ टाइगर्स के पास बहुत सारे शेर हैं, लेकिन एक बार फिर फील्डिंग का स्तर की अगर बात है तो आज सुबह के सत्र में उसका असर हमने देखा, इसीलिए वो बॉडी बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। इतना स्तर अच्छा नहीं रहा और जीवनदान बल्लेबाजों को मिलते रहे। कुल मिलाकर रन संख्या अब 61 गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज सोहम तैयार है। 4 गेंदों का खेल इस पारी में बाकी। HRPL 2021 सीजन 3 गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। सोहम की अगली गेंद 90 रन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बैकफुट में जाके आंसर की तरफ गेंद को खेलते हुए गेंद स्क्वायर की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं और यह दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है। फील्डिंग एक बार फिर मेवाड़ टाइगर्स के फील्डिंग के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। रन संख्या 63 ओवर की बात करें तो ये 64 है। रन संख्या कुल मिलाकर 63 हुआ है। 2 स्कोर यहां अपडेट कर रहे हैं। सोहम तैयार, हवा में खेलते बहुत ऊपर जाती हुई गेंद, शानदार स्ट्रोक और गेंद बॉल लेने के बाद 6 रन। स्लो मोशन क्यों टाइम कपाए, स्लो मोशन क्यों टाइम कपाए, सीधे बाहों में भर ले, सरसरी क्यों बढ़ाए, मेरी उसकी है, मेरी ठर्री है। शुक्रिया जी से। छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार, एक बार फिर बल्लेबाज को अपने बाजू खोलने का मौका मिला और शानदार टाइमिंग बल्लेबाज की तरफ से। इस बार ऑनसाइड की तरफ खेलना चाहते थे, क्रिस के कहने का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते हुए 5 ओवर के बाद 57 थे। उसके बाद रन संख्या कुल मिलाकर 69 ऑन द बोर्ड। 69 रन बने हैं और फिलहाल ये निर्णायक ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। सोम तैयार, एक बार फिर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे गेंद रही है, ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे तो आखिरी गेंद पर बिंदी है। ओवर की समाप्ति। जीतने के लिए मेवाड़ टाइगर्स को 70 रनों की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर आंकड़े बताता हूं। 70 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। डहानू पालघर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 69 रन बनाए हैं। दिनेश राजपूत और शंभू सिंह टीम के ओनर है, तो आएगा मजा। दूसरी पारी भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन इससे पहले कि दूसरी पारी शुरू हो जाए, BMW टाइगर्स लाला 11 स्टार के बीच मुकाबला है। तो चलते टॉस बॉक्स की तरफ, एक छोटा सा ब्रेक और टॉस के पास। चढ़ गई कुड़ी नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई, कुड़ी पतंग से लड़ गई, नशे से चढ़ गई, कुड़ी नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई, कुड़ी पतंग से लड़ गई, ऐसे खींचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए, नशे से चढ़ गई, कुड़ी नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई, कुड़ी पतंग से लड़ गई, उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त से चढ़ गई, हमको तुरंत जैसे लगती करंट जैसे निकला वारंट जैसे अभी अभी उतरा होने से डरंट
जैसे नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई। शुक्रिया विजय। सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है मैदान। बिल्कुल, तो यहाँ चेकिंग चल रही है तो थोड़ा वक्त हो जाएगा। राज पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो मेहमानों का थोड़ा स्वागत करेंगे, जिस तरह से मंच पर बैठे मेहमान। जी हाँ, इस हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मुंबई द्वारा आयोजित इस सीजन 3 में पधारे हुए समाज बंधुओं का, अतिथियों का, खेल प्रेमियों का, खिलाड़ियों का मैं इस मंच की ओर से और आयोजन कमेटी की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। काफी अच्छा मैच देखने को मिला यहाँ पर। अभी 70 का टारगेट दिया है। देखते इस निर्धारित 6 ओवर में अगली टीम इस स्कोर को चेज कर पाती है। और आगामी मैच का टॉस भी होने जा रहा है। प्रशांत सर वहां पे पहुंच चुके हैं। BMW टाइगर वर्सेज लाला 11 स्टार का। तो एक बार फिर हमारे साथ तुकाराम मांगेला भी जुड़ने वाले हैं। जिस तरह से आज दूसरी इनिंग की बात करें तो दूसरी इनिंग भी बहुत इंटेंसिव हो सकती है। क्या एक बार फिर ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार होंगे, सरदार बनने का मौका मिलेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के दूसरे पार मेवाड़ टाइगर्स की दूसरी इनिंग। एक बार फिर चलिए, श्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तू गला बड़ी करदा बिगड़ के बखा जा मेरी दिया तू आजा सोनिया I wanna see you running like Rihanna, get on like Wonder, bum diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She tell me I'm the bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy what you calling The bum diggy diggy bum bum. You got me like शुक्रिया विजय। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है। HRPL सीजन 3 में तुकाराम मांगेला की आवाज बिल्कुल आप थोड़ी देर के बाद सुनेंगे। डहाणू पालघर पैंथर्स। चलिए फील्डिंग से ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, बहुत सारे मुकाबले आना बाकी है। मेवाड़ टाइगर्स के बल्लेबाज भी मैदान के अंदर जाएंगे और तुकाराम साहब 70 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। प्रारंभिक बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार स्टार्ट किया था, कमाल का स्टार्ट करते हुए एक साझेदारी बनाई, उसके बाद में विकेट गिरे, लेकिन मोमेंटम मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज है इन्होंने नहीं खोया। बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए रन 69 बनाए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए डहाणू पालघर टीम ने। और मेवाड़ टाइगर्स के सामने एक 70 रनों का एक फाइटिंग टोटल बिल्कुल रखा है। क्या समझ रहे, एक बार फिर आपको क्या लग रहा है, ये फाइटिंग टोटल है जिस तरह से 70 रनों का टारगेट है? थैंक यू प्रशांत जी। और सुबह के क्षेत्र में जब आप देख रहे हो कि 69 रन बन चुके हैं, जहां तक ओस थी, ड्यू फैक्टर था, वहां पे अगर 69 बनाए तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहेगा। ये मेवाड़ टाइगर्स के लिए एक चुनौती होगी, मेवाड़ टाइगर्स के लिए एक चैलेंज होगा। इस 70 रनों का पीछा जिस तरह से करते हैं, 6 ओवर का वही मुकाबला, और 6 ओवर में 36 गेंदों में आपको जब 70 रन बनाने हैं, लगभग 12 के औसत से आपको जाना है। और 12 के औसत से जाते हुए आपके पहले 2 बल्लेबाज और शुरुआती 2 ओवर काफी अहम होंगे। तो चलते हैं इस की तरफ चलते हैं। मेवाड़ टाइगर्स वर्सेस अनूप पैंथर्स, इस मुकाबले की तरफ चलते हैं। तो मैदान के अंदर एक बड़ा मुकाबला बिल्कुल देख रहे हैं आप। शशोधर सरकार और पुणे रॉयल के जो खिलाड़ी है वो सारे खिलाड़ी हमारे लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। शशोधर सरकार और पुणे रॉयल्स, और वो खिलाड़ी हमारे लेफ्ट साइड के जो मंच बना हुआ वहां यहाँ आएंगे। प्लीज आपको विनती है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई की तरफ से एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट आप बिल्कुल देख रहे हैं। HRPL सीजन 3 और प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हरि और सोनू, ये दोनों बल्लेबाज आप देख रहे हो। और हरि ने खास करके पहली ओवर जो शुरुआत की ओवर देखी थी तो उस गेंदबाजी भी की है, तो उन्होंने काफी कुछ देखा होगा, काफी कुछ समझा होगा इस विकेट के बारे में कि किस तरह से विकेट खेल रहे, किस तरह से ये पिच अपना रंग दिखा रही है। तो चलते फिर एक बार दोनों बल्लेबाज प्रारंभिक बल्लेबाज आते हुए और मुकाबला शुरू हो रहा है। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। 70 रनों की जरूरत है गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार है। एक यंग खिलाड़ी को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए। फील्डिंग देखे, थर्ड बैन पर खिलाड़ी, बॉडी लाइन पर डीप बैकवर्ड पॉइंट,
कवर पर खिलाड़ी बॉडी लाइन पर है, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी है। ऑन साइड पर देखें तो ऑन साइड पर फाइन लेग का खिलाड़ी बॉडी लाइन पर, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, स्क्वायर लेग है और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर। तो दूसरी पारी शुरू हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी है और बल्लेबाज तैयार है। तो चलिए एक बार फिर चलते हैं तुकाराम मांगेले की तरफ। शुक्रिया प्रशांत जी। तो चलते फिर एक बार हरी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजी का जिम्मा जी ने सौंपा गया है। पहली गेंद यहाँ गिरती हुई 70 रनों का पीछा करना है इस टीम को। ये पहली गेंद क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, यहाँ गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में और शुरुआत जिस तरह से हुई है 12 रनों के औसत से आपको जब रन बनाने हैंगे तो यकीनन आपको थोड़ा सा धोखा थोड़ा सा लेना होगा। फिर एक बार मिस टाइम स्ट्रोक यहां खेलते हुए लॉन्ग ऑफ रीजन में और लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद जाती हुई 1 रन। शुरुआती दौर पे अगर देखते हो प्रशांत जी तो पहले 2 ओवर काफी अहम होंगे। यहाँ शुरुआत कैसी होती है, जैसे हमेशा कहती है ना, जैसे शुरुआत होगी उस तरह से आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी आसानी होगी। बिल्कुल आगाज की तरफ देखेंगे, आगाज किस तरह से करेंगे दोनों बल्लेबाज। जिस तरह से देखिए आज पालघर के खिलाड़ियों ने जो आगाज किया था थोड़ा दिमाग किया था, वेट एंड वॉच वाली क्रिकेट खेली थी। क्या इनका अंदाज क्या होगा देखने वाली बात है। इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। बार बढ़िया तरीके से बैक पर जाके गेंद को खेल दिया, ऊपर पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, बहुत दूर खिलाड़ी है बॉडी लाइन की तरफ। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। क्रिकेट में देखिए आप टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं तो गरम सर मुझे लग रहा है क्रीज की गहराई का भी अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, तो ये अच्छे संकेत है। आगे खेलेंगे, रेट के हिसाब से खेलेंगे तो मजा आएगा। सुबह का सत्र थोड़ा ओस का असर जो कि हमने सुबह के सत्र में देखा है, ये 70 का टोटल है। चेस करने के लिए एक बार फिर सूझबूझ वाली क्रिकेट खेलने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल एक सेंसेबल वाली क्रिकेट आपको खेलनी होगी। पीछे के डिफेंसिव पुश किया, मिड विकेट क्षेत्र में जाती हुई गेंद, यहाँ 1 रन। और जिस तरह से आप देखते हो 70 रन का पीछा कर रही है और 69 रन का डिफेंड कर रही है जो डानो पैंथर्स। और उनकी स्ट्रेटेजी क्या है प्रशांत जी, अगर आप फील्ड रिस्ट्रिक्शन के ऊपर आप देखते हो, फील्ड पोजीशन पे ऊपर आप देखते हो तो उन्होंने थोड़ा सा डिफेंसिव फील्ड है यहाँ पे। जिस तरह से बाउंड्री लाइन की तरफ आप अगर एक एक खिलाड़ी को देखते हो थोड़ा सा डिफेंसिव फील्ड यहाँ पे नजर आती है। बिल्कुल आपने सही कहा। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे हरी। और बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है और इस बार बल्लेबाज फ्रंट फुट पर नहीं आए, बैकफुट पर खेलने की कोशिश। और ये पहला ओवर प्रगति पर, पहले ओवर का खेल चल रहा है। आखिरी गेंद से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, रन संख्या कुल मिलाकर 4 रन बगैर किसी नुकसान के। और पहले ओवर में आप देख रहे हो, पहले इस ओवर में आखिरी गेंद शेष यहाँ आती हुई, पीछे के कट करने की कोशिश, उतनी जगह नहीं थी फॉलो थ्रो में यहाँ देखते हैं। और यहाँ पहले ओवर का खेल यहाँ खत्म होते हुए, पहले ओवर के खेल के खत्म होने के बाद कुल रन संख्या जहां पहुंची है 4। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या कुल मिलाकर 4 रन। इस ओवर की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये ओवर और अच्छी गेंदबाजी। अगर तुलना की जाए तो पालघर ने 7 रन बनाए थे और एक तरफ अगर देखे तो मेवाड़ टाइगर ने 4 रन बनाए। नबीतुल्लाह गेंदबाजी। और आपने और एक बात बताई, जैसे कि फील्डिंग, सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखे हुए हैं, दायरे के अंदर कम से कम वो 2 खिलाड़ी तो होने चाहिए और इतनी जो कि रक्षात्मक ढंग से खेलने की कोशिश करेंगे। एक बार इस पर डिफेंसिव सोच रहेगा तो रन तो अपने आप बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रन बनाने के लिए आपको उस तरह की सोच भी रखनी होगी, उस बिटवीन द गैप सबको खेलना होगा, खाली क्षेत्र में आपको बार बार खेलना होगा। इस दूसरी ओवर की पहली गेंद और ये लेग स्टंप को बाहर जाती हुई गेंद। और प्रशांत जी जिस तरह से 69 रन बने हैं ना, शायद ये 69 रन को देखते हुए आपने तो कंपैरिजन किया कि पहले ओवर जहां तक घटी थी डानो पैंथर्स 7 रन बनाए थे, वहां मेवाड़ टाइगर्स 4 रन बनाए, लेकिन उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए ओस थी, यहाँ पे ओस थोड़ी सी कम होती हुई। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर रीजन में, जब तक बाउंड्री लाइन से आते खिलाड़ी तब तक 2 रन, ये होगा। इस तरह से बल्लेबाजी जिनका जिक्र किया था, अगर बाउंड्री लाइन की तरफ आप हर एक खिलाड़ी को रखते हो तो बीच में बड़ा गैप है,
उस गैप में खेलते हुए आपको आसानी से रन बटोर सकते हो। बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट मैदान के अंदर जिस तरह से रक्षात्मक ढंग से गेंद को पुश किया था, जेंटल पुश किया था और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ जा रही थी और खिलाड़ी देखिए बहुत दूर दूर तक है, इसका फायदा बल्लेबाज उठाते हुए। रन संख्या फिलहाल 7 रन बने हैं। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। इंदर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है जो गेंदबाजी कर रहे हैं। हैरी और सोनू बल्लेबाजी करते हुए। बैकफुट पर खेले, रक्षात्मक स्ट्रोक है, 1 रन मुकम्मल किया। क्या दूसरे के लिए जाएंगे? एक बार दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। दायरे के अंदर खिलाड़ी नहीं है, इसका भरपूर फायदा दोनों बल्लेबाज उठा रहे हैं, जिसके ऊपर हमने चर्चा भी की है। मैदान के अंदर विकेट के बीच हिरन की दौड़ लगा रहे हैं, इसलिए डगआउट में तालियां भी बज रही है। ये सारी चीजें होने वाली है। रन संख्या 9 रन बगैर किसी नुकसान के। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रशांत जी, जब इस तरह से आप फील्ड पोजीशन रखते हो तो कम मतलब यहाँ पे जो बैट्समैन है, जो बल्लेबाज है, तो ज्यादा जोखिम नहीं लेगा, बड़े स्ट्रोक खोलने की जोखिम नहीं लेगा, बिटवीन द गैप्स खेलने की कोशिश करेगा और उसमें जैसे रन बनते जाएंगे ना, उस तरह से गेंदबाजों के ऊपर एक प्रेशर बढ़ता जाएगा। फिर एक बार इंदर की सोच क्या होगी? इंदर इस बार क्या सोचते हैं? जैसे आपने कहा एक हरफन पोला खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है और उनकी सोच भी वही होनी चाहिए। जिस तरह से पहले 2 गेंदों में यहाँ पे 4 रन बटोरे हैं इस बल्लेबाज ने, खास करके सोनू ने। सोनू यहाँ पे 7 रनों पे खेलते हुए अगली सोच क्या होगी? जैसे बल्लेबाज सोचता है वैसे ही गेंदबाज भी अपने अलग अलग तरीके से गेंदबाजी के लिए सोचता है। ये गेंद फिर एक बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई वाइट, ये प्रेशर आएगा। इसीलिए मैंने कहा था जैसे रन बनने शुरू हो जाएंगे ना प्रशांत जी, वैसे प्रेशर आएगा। बिल्कुल, ये खेल ही वैसा है, एक दूसरे को टैकल करने की कोशिश होती है। जब से रन बन जाते हैं तो एक बार फिर गेंदबाज के ऊपर प्रेशर आता है, रन नहीं बनते तो बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर आता है। बैकफुट पर खेले, एक बार दायरे के अंदर खिलाड़ी, ये सही सोच है। अगर यही खिलाड़ी दायरे के अंदर नहीं होता तो यहां 2 रन बनते, लेकिन एक बार फिर खेल थोड़ा सा बदला गया। कप्तान की सोच थोड़ी सी बदली है। सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11 रन बगैर किसी नुकसान के। 70 रनों का पीछा कर रही है इस वक्त मेवाड़ टाइगर्स और डानू की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए इंदर तैयार। इस ओवर की अगली गेंद बहुत सुंदर तरीके से आउटसाइड की तरफ खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन के साथ संतुष्ट। और इस बार दूसरे ओवर का खेल जारी है। दोनों बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ, पहले बैकफुट पर खेल रहे थे, धीरे धीरे वो फ्रंट फुट पर आ रहे हैं। अच्छे संकेत है बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए। रन संख्या 12 रन बगैर किसी नुकसान के। बिल्कुल बिल्कुल, आपको फ्रंट फुट पे आना होगा। यहाँ इस दूसरे ओवर की है 5वीं गेंद। आपको जिस तरह से आपने पहले बल्लेबाजी की ना 8-10 गेंदों में, उस तरह से शुरुआत आपने दे दी है। आपने स्टार्ट तो दिया है टीम्स को, लेकिन इस स्टार्ट को आपको कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आप 70 रनों का पीछा कर रहे हो। आप 70 रनों का पीछा कर रहे हो तो हर बार आप 1-1, 2-2 रन से नहीं, एक हाथ बड़ा स्ट्रोक आने की जरूरत। ओ इस बार खेलने की कोशिश, यह चूक होती हुई विकेट कीपर के दस्ताने से गेंद निकलती हुई है। 2 ओवर का खेल खत्म। 2 ओवर के बाद कुल रन संख्या जा पहुंची है 13 डीजे की तरफ चलते हैं। प्रशांत जी के साथ आते हैं। एक इंटरेस्टिंग एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, फिर एक बार मैं आता हूं प्रशांत जी आपके पास। तो कुल रन संख्या जा पहुंची प्रशांत जी 13 पर। यहाँ 12 के औसत से आपको रन बनाने थे, अब 2 ओवर के बाद आपने बनाया है 13, यानी आप इस 70 रन के रन चेस में आप 1 ओवर पीछे हो गए हो। बल्लेबाज आप 1 ओवर पीछे हो गए हो। जहां आपको 12 के औसत से रन बनाने थे, अब वो गाड़ी थोड़ी सी आगे जाएगी, वो 14 के अंदर जाएगी और यहां पे आपको अलग सोच के साथ अगले 4 ओवर में बल्लेबाजी करनी होगी। बिल्कुल, 24 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, 70 तक जाना है। तो कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करने की जरूरत है। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ हैरी बराउट के बाहर सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए, गेंद जाते हुए इस बार डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आना चाहते थे लेकिन मना किया। सिंगल के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। पहले 2 ओवर की कहानी देखें तो मेरे हिसाब से हैरी और इंदर ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। और तुकरम सर, मैदान के अंदर डाहनू पालघर की टीम की बात करें तो ये डिफेंडिंग चैंपियन टीम है, अच्छा संतुलन इनके पास है और अब जाकर मेवाड़ के खिलाड़ी को एक कदम आगे सोचने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, एक कदम थोड़ा सा आगे जाके बल्लेबाजी करनी होगी। फिर एक बार आगे जाके खेलने की कोशिश, आउटसाइड एज गेंद जा रही है दरम्यान क्षेत्र में, जब तक पीछा कर जाते 2 रन यहां पे जोड़ते हुए। और आपने सही कहा, जो डिफेंडिंग चैंपियन रहती है ना, जो
जीतने का जिनकी आदत हो जाती है ना, वो जानती है कि हर एक मैच को कैसे खेला जाता है, हर एक मैच के सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, और वही दिखाते हुए डानू पैंथर्स की टीम। बिल्कुल मैदान के अंदर गेंदबाजी में ज्यादा परिवर्तन नहीं किया, प्रमुख गेंदबाज हरी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल स्कोर की तरफ जाएंगे, स्कोर बना हुआ है 16 रन बगैर किसी नुकसान के। एक अच्छी चीज है मैदान के अंदर बल्लेबाजों के लिए, इन्होंने विकेट नहीं खोया है। अब परेशानी क्या है? स्ट्राइक रेट। एक बार फिर अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आपको बल्लेबाजी करनी थी, उस रफ्तार से आप बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे। अगर आपकी आंखें जम चुकी है, थोड़ा आपने वक्त लिया है, तो आपके पास अभी मौका है एक्सीलरेटर के ऊपर पैर रखने का। थोड़ा एक्सीलरेटर के ऊपर पैर रखेंगे तो फायदा होगा, और अब थोड़ा सा जोखिम उठा के बल्लेबाजी करने की कोशिश कर सकते हैं बल्लेबाज। जिस तरह से आप जब भी लोकल एरिया में आप गाड़ी चलाते हो ना, तो आप 30 और 40 की स्पीड से चलाते हो, लेकिन आपको हाईवे पे अगर चलानी है तो आपको 80 और 100 की स्पीड से आपको जाना होगा। और यहाँ पे ये जरूरत है, क्योंकि ये सफर आपका लंबा है। 70 रनों का आप पीछा कर रहे हो और 70 रनों तक आपको पहुंचना है, और अभी 22 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, और 54 रनों की जरूरत है। 54 रन रिक्वायर्स इन 22 बॉल्स। 54 रनों की जरूरत है। ये आस्किंग रन रेट बढ़ता जाएगा, और जैसे ही बढ़ता जाएगा वो जो प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर है वो शायद आएगा बल्लेबाजी पे। ओहो, ये प्रेशर आता हुआ, ये आपको अभी बैट जिस तरह से वो आपको घुमानी होगी प्रशांत जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से टिप्पा ऑफ टप के वार्ता ऑनसर की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और सूझबूझ वाली क्रिकेट होनी चाहिए। रन तो आपको बनाने, लेकिन शॉट सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। अब फिलहाल बहुत अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज हैरी द्वारा चौथी गेंद देके गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अगली गेंद के साथ। ऑनसर की तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। डीप मिड विकेट पर एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। यहां खतरा है, बल्लेबाज ने बल्ला छोड़ा है, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन, सफलता मिली। मैं चिड़िया फिरंगी बलम तू जैसे मौसमी उड़न छू मैं चिड़िया फिरंगी बलम तू जैसे मौसमी। दिल की आदतें बंदर छाप है। शुक्रिया जी से सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप मेवाड़ राजपूत समाज मुंबई प्रेजेंट HRPL सीजन 3 मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है डानू पैंथर्स और मेवाड़ टाइगर के बीच, पहले विकेट का पतन। जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत है। फिलहाल स्कोर की बात करें तो कुल मिलाकर रन संख्या 17 रन। इस ओवर की अगली गेंद बैक पे ऑनसर पर सुंदर तरीके से खेलते हुए खिलाड़ी यहाँ मौजूद है। लाजवाब फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा, और दूसरा लेना चाहते थे। मैदान के अंदर ओस का असर भी है, लेकिन मिड विकेट पर बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा। रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शिशुदा सरकार और पुणे रॉयल्स के जो खिलाड़ी है उनको विनती है, दरख्वास्त है, प्लीज हमारे लेफ्ट साइड की तरफ आइए। हवा में खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, और ये कैच गॉन। Wickets are falling in a regular interval. That's the problem for batting side. Now need a partnership. एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आते हैं। चलते जा रहे हैं। कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने, एक ना कर तू मनमानी। सुनो कल रात। शुक्रिया डीजे। फिलहाल स्कोर की बात करें तो रन संख्या 18 ऑन द बोर्ड। 2 ओवर के खेल अगर देखें तो बहुत ही अच्छा रहा। तीसरे ओवर की कहानी भी बहुत अच्छी रही है गेंदबाजों के लिए। और शिशुदा सरकार पुणे रॉयल के जो खिलाड़ी है, प्लीज आपके लिए रिक्वेस्ट है, आप लेफ्ट साइड की तरफ आइए। 18 गेंदों का खेल जैसे तुकाराम सर, यहाँ मेरे हिसाब से अब पूरा दबाव बल्लेबाजों की तरफ जाता हुआ। एक विराट कोहली का नंबर है 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज महेंद्र आए थे, लेकिन आज कुछ अच्छी पारी नहीं खेल पाए। अब श्रेयस अय्यर का नंबर है नंबर 4 किशन आए हैं। उसी अंदाज जो सोच का, एक बार ये खेल देखिए, बल्ले के साथ तो खेलना है, लेकिन सोच का दायरा भी छोटा नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रशांत जी जब बल्लेबाजी कर रहे थे, हरी और सोनू जिक्र भी वही किया था कि आपको सोच बदलनी होगी, आपको बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, बड़े हिट लगाने होंगे। जैसे ये 70 रनों का पीछा है ना, अब आपके लिए दिल्ली बहुत दूर है। अब दिल्ली 18 गेंदों का खेल यहाँ पे शेष है, और 52 रनों की जरूरत है। 52 रन रिक्वायर इन 18 बॉल। दिल्ली दूर है, और दिल्ली से आप अगर जयपुर से ना अगर बाय रोड सफर करेंगे तो ज्यादा वक्त जाएगा, आपको बाय सफर करना होगा। यहाँ से आपको हवाई सफर करना होगा इसके आगे की खेल में। अलॉन्ग द ग्राउंड खेलते हुए ऑफ साइड में जब तक जाते पीछा कर पाते, अच्छी दौड़ यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों के बीच में, 2 रन यहाँ पे जोड़ते हुए तो आपको हवाई सफर। और इस पूरी इनिंग्स की अगर देखते हैं आप, तो एक भी बाउंड्री नहीं है, एक भी सिक्सर नहीं है। अगर इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो शायद 70 रन का पीछा आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, एक बार फिर सकारात्मक सोच के साथ बड़े शॉट आपको खेलने होंगे, और एक बड़े ओवर की जरूरत है। एक मोमेंटम बनाने के लिए बड़ा ओवर, ये ओवर अगर इस ओवर में ज्यादा रन आते तो मजा आएगा।
कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर खेलना चाहते थे बाहरी किनारा विकेट कीपर के दस्तानों को छूते हुए गेंद गली की तरफ जाते हुए 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई मैदान के अंदर एक जबरदस्त मुकाबला चल रहा है मेवाड़ टाइगर्स और डानू पालगर के बीच। डानू पालगर पेपर्स की टीम मैदान के अंदर है। फिलहाल देखिए स्कोर की तरफ जाएंगे। स्कोर 21-21। जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत है। रन ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते तुकाराम सर, लेकिन एक बार पे अप्रोच अच्छा होना चाहिए, मजा आएगा। हेलो, अब के लिए शिशोधर सरकार वर्सेस पुणे रॉयल, दोनों कैप्टन तैयार है। इंदर स्ट्रोक अच्छा है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद के नीचे आते हुए और एक कैच। मेवाड़ के उम्मीदों को लगता बड़ा झटका, गॉन सफलता मिली है। कहानी पीली रेड वाइन ने पुरानी लाख रोका तैयारों ने कहना कर तू मनमानी मिली मुझे एक अप्सरा कहती मेरे कोल अप्सरा मुझको ये तू बता क्या तेरा दिल शुक्रिया जी से। है 15 गेंदों का खेल से 48 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए और दबाव बढ़ता हुआ फिलहाल बल्लेबाजों के ऊपर। तुकाराम सर, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। आपको अगर गाड़ी दूर तक लेके जाना है तो आपको विकेट बचा के रखने होगा। और एक बार फिर देखिए, आपके पास पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी दूर नहीं जाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, अब पेट्रोल नहीं होगा, या आपको रफ्तार भी पकड़नी होगी, उस रफ्तार से आपको बल्लेबाजी करनी होगी। फिर एक बार आगे होते हुए खेलते हुए, लेकिन गेंद उनको छोड़ती जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों पे यहाँ पे जाती हुई। और जिस तरह से हरी, सोनू, महेंद्र, खास करके हरी और सोनू, और आप 70 रन का पीछा करें ना तो हरी या सोनू इसमें एक बल्लेबाज को एक थोड़ा सा अलग अप्रोच से उतरना था। वो वहां पे एक शायद गलती होगी, वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक होती हुई। ये क्या करना चाहते थे, ये ना डिफेंस करना चाहते थे ना ये बड़ा स्ट्रोक लगाना। ये तो डबल माइंडेड खिलाड़ी यहाँ पे दिखते हुए, और यहाँ पे आपको लौटना होगा, डगआउट की तरफ जाना होगा, और एक खिलाड़ी यहाँ पे डगआउट की तरफ जाते हुए। चलो एक बार फिर जो अतिरिक्त खिलाड़ी शिशुदत्त सरकार और पुणे रॉयल के जो खिलाड़ी लेफ्ट साइड की तरफ, सारे खिलाड़ी लेफ्ट साइड की तरफ वहां जाएंगे। कॉम्बॉक्स के सामने आपको खड़ा नहीं रहना है, लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। चलिए सारे खिलाड़ी वहां जाएंगे। सुंदर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पहले रन बनाया तुकाराम सर और उसके बाद में अब गेंदबाजी कमाल की कर रहे हैं। और डानू पालगर पैंथर्स बता रहे हैं कि पिछले साल हमने अच्छा प्रदर्शन क्यों किया था, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। नहीं, इसीलिए मैंने कहा था प्रशांत जी, जो डिफेंडिंग चैंपियन रहती है ना, यानी जिन्हें जीतने की आदत हो जाती है ना, उन्होंने मैच को कैसे आपको हैंडल करना है, वो प्रेशर को हैंडल करना है, आपके ऊपर जब दबाव आएगा ना, दबाव को कैसे हैंडल करना है वो भी जरूर जानती है। यहाँ 12 गेंदों का खेल अभी शेष है। कुल रन संख्या जहां पहुंची है 22 बाई 70 रनों का पीछा यहाँ पे करते हुए 48 रन और बनाने होंगे। 48 रनों की अभी जरूरत है। अभी 48 रन की तरफ देखते हैं तो 12 गेंदें चाहिए, यानी हर एक गेंद पे आपको चौका लगाना होगा। लेकिन क्या ये जो बल्लेबाज शायद 1 2 3 4 5 नहीं कर पाए, ये बल्लेबाज कर पाएंगे? पहली गेंद यहाँ पे टॉप द बैट के आगे वाले सिरे पे लगती हुई गेंद जब तक मिड विकेट के क्षेत्र में जाती है। दूसरे रन की कोशिश, और कोशिश यहाँ पे नाकाम होती हुई। फिर एक बल्लेबाज को यहाँ पे जाना होगा डगआउट की तरफ, आउट होते हुए महेंद्र। दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए मैं कौन किसी के खो गया वे की करिए शुक्रिया डीजे। तो बिल अभी यहाँ अगर देखें तो बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे, संघर्ष जारी है। रन संख्या कुल मिलाकर 23 रन बने हैं। ओवर की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 5वां ओवर प्रगति पर है। 70 रनों की जरूरत है और बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे, संघर्ष जारी। और यशोदा सरकार पुणे रॉयल की कप्तान प्लीज आप रेडी रहिए। टॉस के लिए इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को ऑफसाइड की तरफ खेलते हुए गेंद फाइनल बाउंड्री की तरफ जाते हुए शानदार फील्डिंग। पालगढ़ के जहांबाज खिलाड़ियों ने आज बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, प्रभावित किया है। दबाव फिलहाल मेवाड़ टाइगर्स के ऊपर है। मैग्निफिसेंट, क्या कमाल का प्रदर्शन इन्होंने किया है। बिल्कुल, और खाली प्रशांत जी बल्लेबाजी में नहीं, गेंदबाजी में भी और फील्डिंग में भी। यहाँ पे जिस तरह से फील्ड यहाँ पे देखते हैं आप, पूरी इस डानू पैंथर्स की टीम की तरफ, फील्डिंग की तरफ आप देखते हो, एक भी अभी चौका नहीं है, एक भी बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे थे। और
जिस तरह से ये पहला मुकाबला घटा है ना प्रशांत जी, शायद आगे आने वाले मैच की तरफ अगर जाएंगे तो उन्हें कुछ सीखना होगा। आप अगर रन बनाते हो तो कैसे रन बनाने होंगे, आप रनों का पीछा करते हो तो कैसे करने होंगे, ये शायद अगले मुकाबले में और आने वाले टीम के लिए इससे सीखना होगा। अगली गेंद के साथ एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए डोंगर सिंह तैयार हैं। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच वो पवित्र रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं। पूरे सब क्या करेंगे, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं और अब बल्लेबाजों के लिए दिल्ली बहुत दूर है। बल्लेबाज काफी प्रेशर में है, स्कोर भी बहुत बड़ा है। देखते हैं अभी शेष कुछ बॉल बची है, अगली गेंद लेके तैयार। देखते हैं इस बची हुई गेंद में बल्लेबाज खुद पर कर पाते हैं। अगली गेंद लेके तैयार फिर से, और ये उठा के खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा खा गए, कोई रन नहीं। शिशोदा सरकार टीम के जो खिलाड़ी है, मैं बेनती कर रहा हूं, ये आपके लिए आखिरी कॉल है, प्लीज लेफ्ट साइड की तरफ आइए। जी हाँ, पूरी से वो एक बार यहाँ पर लेफ्ट साइड में पधारे। मैदान के अंदर अगर देखें तो आज डानू पालकर पैंथर्स का पलड़ा बिल्कुल भारी है। दिनेश राजपूत बहुत खुश, शानदार प्रदर्शन गेंदबाजों द्वारा। ये गेंद फुल टॉस है, फाइनलिंग बॉलिंग तरफ बहुत तेजी के साथ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है, क्या कमाल की फील्डिंग। जी हाँ सर, काफी अच्छी फील्डिंग। इस बार अंपायर को गेंद लगी है, नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ, और फिलहाल स्कोर तो बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन बड़े शॉट नहीं आ रहे, क्योंकि मैच बनाने के लिए आपको इक्के दुक्के के साथ चौके छक्के भी आने चाहिए, तब जाकर मैच बनता है। आज मेवाड़ टाइगर की तरफ से अगर देखें तो अभी तक फिलहाल कोई चौका नहीं है, कोई छक्का नहीं है, एक्सीलेंट बॉलिंग। फाइनली की तरफ खेलना चाहते थे, व्हाइट बॉल का इशारा होता, रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन बने हैं। बिल्कुल दबाव जो है बल्लेबाजों के ऊपर है, 29 रन, विकेट गिरने का सिलसिला भी जारी रहा है। हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी ले, ओह छोड़ दिया, बिल्कुल गेंद के नीचे आए थे, फुल टॉस गेंद थी, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन गेंद बॉडी लाइन के बाहर नहीं जा रही है, टाइम ही नहीं कर पा रहे मेवाड़ टाइगर्स के खिलाड़ी। 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 31 रन बने हैं, और फिलहाल दबाव बल्लेबाजों के ऊपर है 3 विकेट के नुकसान पर। अब देखिए तो यहां इन्होंने 5 विकेट खोए हैं। हेलो निर्णायक ओवर मैदान के अंदर, छठे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है, दबाव फिलहाल मेवाड़ टाइगर के ऊपर है। और ये सुबह का सत्र का पहला मैच आप देखते हुए HRPL सीजन 3 में डानू पालगर पैंथर्स की बात करते पलड़ा इनका भारी है, शानदार प्रदर्शन। और भरत राजपुरोहित क्या कहेंगे जिस तरह से आज डानू पालगर ने प्रदर्शन किया? जी हाँ सर, यहाँ से अगर मेवाड़ टाइगर को एक जीत की ओर लेके जाना है तो एक यहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी का अवतार करके एक मैच में लंबे लंबे शॉट लगाना जरूरी है। अगली गेंद लेके एक बार फिर से तैयार। ओह हेलो 6 गेंदों का खेल है तो 39 रनों की जरूरत है, 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, और यहाँ से मैच बनना इतना आसान नहीं है। जी हाँ सर, चमत्कार ही बचा सकता है इनको। जी हाँ सर, काफी विशाल स्कोर है, देखते हैं अभी तो इसमें लक ही काम करेंगे मेवाड़ टाइगर के लिए। फिर भी कोशिश जारी है। मैच में अक्सर देखा जाता है कि अपन सिर्फ डिसाइड कर सकते हैं, अंतिम गेंद तक भी निर्णय नहीं ले सकते। अगली गेंद लेके एक बार फिर से तैयार मेवाड़ टाइगर के लिए। स्ट्रोक अच्छा है, ऑनसाइड की तरफ गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, सुंदर फील्डिंग करते हुए 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए आना चाहते हैं लेकिन डर है। 2 रन जरूर मिले हैं, 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या कुल मिलाकर 34 आखिरी निर्णायक ओवर मैदान के अंदर हिम्मत गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल दबाव है बल्लेबाजों के ऊपर। एक तरफ बल्लेबाज की बात करें तो नातू है, सोनू और नातू मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और निर्णायक ओवर मैदान के अंदर चलता हुआ आखिरी ओवर मैदान के अंदर चल रहा है, पूरा दबाव बल्लेबाजों के ऊपर। एक बार फिर से तैयार, उठा के खेलना चाहते थे, सीधी बॉल विकेट के विकेट दस्तानों में, काफी अच्छी गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। यहां पर काफी दबाव में है बल्लेबाज, आखिरी ओवर है, आखिरी चंद गेंद बचे हैं, विशाल स्कोर है, देखते हैं क्या होता है।
जिस तरह से एक बार फिर आगे आए थे, गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे। जब आप गेंद के पिच तक नहीं पहुंचेंगे तो वो बड़ा शॉट नहीं आने वाला है। आप शरीर से दूर खेल रहे हैं। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज द्वारा। हिम्मत एक बार फिर बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे आगे खेलने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ जा रहे हैं। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया गया। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रहे हैं। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। दबाव बढ़ता हुआ दोपहर का खाना पकड़ा, मुझे खाने की सुगंध आ रही है। बीच मैदान पर अगर देखे तो डानू पालगर पैंथर्स को जीत की सुगंध आ रही है। जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। डिफेंडिंग चैंपियन टीम है। शानदार प्रदर्शन, कमाल का प्रदर्शन इनकी तरफ से रहा है। गेंदबाजी सदी भी, उसके साथ बल्लेबाजी भी देखिए सेंसिबल है। ब्लाइंड स्ट्रोक खेलते हुए गेंद एक बार फिर बल्ले पर नहीं आ रही है। और ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने से तो बात नहीं बनने वाली है। हार के कगार पर मेवाड़ टाइगर। एक तरफ दिनेश राजपूत बहुत खुश है क्योंकि पालघर की टीम जीत की दहलीज पर है। जी हाँ, इस टूर्नामेंट की पहली जीत उनके खेमे में जाएगी। काफी खुश है उनके ओनर, उनके कैप्टन। अगली गेंद लेके एक बार फिर से वो ही गलती दोहराए सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, और ये आउट होकर पेवेलियन की ओर लग गए। काफी प्रेशर में थे बल्लेबाज। शुक्रिया दीजिए सुरेश सर प्लीज हमारे कॉम्बोस की तरफ आइए, क्योंकि मैदान के अंदर पहला मुकाबला समाप्त होता हुआ डानू पालगर। हाँ, इस प्रतियोगिता में पहले मैच में डानू